भारत की जीत में एक बड़ी बात यह है कि आपने पूल भी टॉप कर लिया है। 250 रन भारत ने डिफेंड किए और अगर आप स्कोर देखें बाद में तो एक वन साइडेड मैच हो गया। वन साइडेड मैच हो गया। मेरे साथ सनी भाई हैं, सुनील गावस्कर हैं, हरभजन सिंह भी जुड़ने वाले हैं। तो वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी देखिए, अब अक्षर पटेल की गेंदबाजी देखिए। और भारत ने रिस्क लिया था 4 स्पिनर्स के साथ उतरने का, वो आज सुनहरी मूव भारत का हुआ है। तो भारत को न सिर्फ आखिरी मुकाबले में एक बड़ी कामयाबी मिली जहां भारत ने 249 डिफेंड किए, यहां पर आपके 4 स्पिनर्स खेलने का जो दांव था वो भी भारत के लिए एक सुनहरा दांव बनकर आया है। भारत ने टॉप कर लिया है पूल। इसका मतलब यह है कि इसी मैदान पर परसों यानी कि ट्यूसडे भारत ऑस्ट्रेलिया से पहला सेमीफाइनल खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त दुबई में है और साउथ अफ्रीका की टीम जो आज दुबई आई थी अब उसको दोबारा फ्लाइट लेकर वापस जाना पड़ेगा लाहौर। और ये भारत की तीसरी लगातार कामयाबी। इनफैक्ट अगर आप 2013 चैंपियनशिप जो इंडिया ने जीती थी उस पर नजर डालें, वहां भी भारत ने सारे के सारे मैचेस जीते थे। सनी भाई आगे हैं। सनी भाई को भाई क्राउड ने घेरा हुआ था। सनी भाई ये जीत आप कहां रखते हैं? बिकॉज बांग्लादेश, पाकिस्तान, आज तो न्यूजीलैंड आया, डेप्थ वाला न्यूजीलैंड आया, लेकिन 250 रन और नहीं बना पाए, या फिर ये कहें 250 रन इंडिया ने जीते मैच। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए 250 रन मतलब 5 की एवरेज का होती है आज जी। तो इस पिच पर जो थोड़ी सी धीमी पिच है जी, 5 की एवरेज मेंटेन करना है तो अच्छी शुरुआत की जरूरत थी। वो शुरुआत मिली नहीं क्योंकि हमारी जो 2 नया गेंद इस्तेमाल करने वाले हैं उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। बिल्कुल। और शमी ने अच्छी गेंदबाजी की और हार्दिक पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी की। उसके बाद में हमारे स्पिनर ने अपनी जादू चलाई। बिल्कुल, और जादू भी ऐसा है। और ना सिर्फ आपको स्पिनर्स को मतलब आप इस कामयाबी का श्रेय देंगे, मैं तो कप्तान को भी देता हूं सनी भाई, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में अपने आप को ये बताना कि 250 रन है यार, चलो जवानों लड़ो, जो कपिल देव ने आप लोगों को उस वक्त कहा था। 250 रन देखिए 5 रन की जब एवरेज बनती तो किसी भी टीम को आसान नहीं बनता चेस करने के लिए जी। और खास करके ऐसी पिच जो धीमी पिच है, शायद अब अगर पाकिस्तान में होते जहाँ वो पाटा पिच है, रोड की जैसी पिच है, वहाँ पे मतलब गेंदे बराबर अच्छी बल्ले पर आती है तो फिर बात अलग होती है, 400-300 भी आप कर पाते। तो ये है जी भारत की बड़ी कामयाबी। शायद ब्रेक पर हम लोग थोड़े से सहमे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया एक बड़ा मुकाबला हार जाए, क्योंकि ये मुकाबला शायद हमें टेस्ट करने वाला मुकाबला भी था। सनी भाई, श्वेता भी जुड़ गई हैं। श्वेता, मैं जान सकता हूं, मैं देख नहीं पा रहा हूं आपको, लेकिन मैं जान सकता हूं कि आपको कितनी खुशी वहां पर स्टूडियो में हुई होगी इस जीत से, सनी भाई इस ने कामयाबी कहा था, उस समय जब हम डिस्कस कर रहे थे सनी भाई ने ही कहा था कि 250 डिफेंड कर सकती है इंडियन टीम। वो किस विश्वास पर उन्होंने कहा था? श्वेता कह रही है कि आपने जब ब्रेक में कहा था कि 250 डिफेंड हो जाएंगे, हम सब तो घबराए हुए थे, आपको उस वक्त किस चीज का विश्वास था? ये श्वेता का सीधा आपसे सवाल। स्पिनर की हमारे पास इतने बढ़िया स्पिनर है, स्पिनर्स के खिलाफ ये बड़ा ग्राउंड है, मतलब इसकी बाउंड्री जो है 70 मीटर की है। अगर 65 मीटर की होती तो फिर शायद थोड़ी सी दिक्कत होती, पर 70 मीटर की जब बाउंड्री होती है और ये यहाँ का आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा, चौके नहीं होते। हाँ, चौके भी आसान नहीं बनते, तो इसीलिए मुझे वो कॉन्फिडेंस था कि अगर पहले 10-15 ओवर में अगर ज्यादा रन नहीं बने, एक आधी विकेट भी जाती है तो फिर हम, और 2 विकेटें मिल गई। 2 विकेटें मिल गई। रचिन रविंद्र एक ऐसे बैट्समैन सनी भाई जिन्होंने परेशान हर फॉर्मेट में इंडिया को किया है, वो मुझे लगता है जो कामयाबी मिली। और उसके बाद हम वरुण चक्रवर्ती ने तो विकेटें ली, जबरदस्त गेंदबाजी की। और यहां पर भी श्वेता में श्रेय आपको सनी भाई को देना चाहूंगा। आपको याद होगा बांग्लादेश के मैच के बाद इन्होंने क्या कहा था? बांग्लादेश के मैच के बाद सनी भाई ने यह कहा था अब हर्षित राणा को, इवन दो उन्होंने पहले मैच में अच्छा बॉल डाला था, इन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप उनको ड्रॉप करके आप 4 स्पिनर खिला लीजिए। वरुण चक्रवर्ती की बात हुई थी, इन्होंने एक्स फैक्टर है। अच्छा, एक मैच उसमें तो नहीं खिलाया, आज वरुण चक्रवर्ती को सिर्फ ट्राई किया गया। अब ट्राई जो है वो प्रैक्टिस मैच नहीं है, अब आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना होगा क्योंकि देखिए हमारे पास जो स्पिनर है वो ऑपोजिशन के जो बल्लेबाज है वो किसी भी मतलब आप देखो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कोई भी उनको पढ़ना आसान नहीं है जी। दे कैन नॉट रीड आवर स्पिनर्स। पेस बॉलर की आदत है उनको, स्पिन अच्छा स्पिन खेलने की आदत है नहीं। ये एक ऐसी पिच है, ऐसी विकेट है जहाँ पे गेंद स्पिनर को मदद मिलती है, तो फिर चौथा बॉलर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी नया बॉल बड़ी अच्छी और उन्होंने डाला। यही तो सबसे बड़ी बात है ना कि इतनी अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं वो गेंद, तो हर्षित राणा की जरूरत नहीं। और मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या 10 ओवर कर सकते हैं या 15 ओवर कर सकते हैं, पर बाकी आपके स्पिनर कर सकते हैं। और देखिए ना श्वेता, कितना दिलचस्प है, ये दोनों टीमें जो आखिरी बार आईसीसी टूर्नामेंट में खेले थे वो सेमीफाइनल था, उसमें भारत ने 400
400 रन भी न्यूजीलैंड ऐसा लग रहा था कि भाग रहा है, शायद चेज ही ना कर दे। आज आपने 249 डिफेंड किया, और कभी कभी लो स्कोर जब आप डिफेंड करते हैं सनी भाई, वो शायद ऊर्जा आपको ज्यादा देता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि देखिए हमारे पास वो ऐसी अटैक है जी, जिसको कॉम्बैट करना किसी को आसान नहीं बनता। सनी भाई यहां से अब ऑस्ट्रेलिया है, परसों इसी मैदान में, कंडीशन सबको मालूम है जी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, आमतौर पर हम कहते हैं आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर कर रहे थे या साउथ अफ्रीका को प्रेफर कर रहे थे इंडिया के सामने सेमीफाइनल के लिए? हाँ वो अरे ऑस्ट्रेलिया, सनी भाई ने कल बोल दिया था ऑस्ट्रेलिया चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को लेके आइए। श्वेता ये जा रही है कि पर्सनली, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास 2 अच्छे स्पिन बॉलर्स हैं जी, ऑस्ट्रेलिया के पास एक जैम्पा है, पर और कोई स्पिन बॉलर कोई ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर इंडिया सेमीफाइनल खेलेगी तो चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ते हैं फाइनल में आने के लिए। सही बात है। और श्वेता देखिए, ये मैच ना एक हर्डल था, क्योंकि आपने बांग्लादेश पाकिस्तान को हराया था। सब जानते हैं कि शायद आज आपको एक टक्कर की टीम मिली, और न्यूजीलैंड सब कह रहे हैं ना, डेप्थ उनके पास भी है, इन कंडीशंस के लिए भी है। लेकिन जब आप एक अच्छी टीम को लो स्कोर में, हालांकि 250 जो सनी भाई ने एक बात बोली, जब छक्के नहीं लगते बड़े मैदान में, 15-20 रन वहां पे कम कीजिए, फिर थिक आउटफील्ड होती है, चौके नहीं होते, वो सिंगलेट दुक्के होते हैं, तो 20 रन वहां कम कीजिए। तो यही सब कॉन्टिनेंट में ये 300 रन थे, शायद सब कॉन्टिनेंट में हम खेल रहे थे, तो ये जो 249 है ये 300 के बराबर था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारी आउटफील्ड होती है, सब कॉन्टिनेंट की आउटफील्ड थोड़ी ड्राई होती है, थोड़ी सूखी होती है, उस पर गेंद काफी अच्छी तरह से निकलती है जी। हमारी बाउंड्रीज भी है, हमारे ग्राउंड्स है, वो ग्राउंड्स की बाउंड्रीज भी थोड़ी छोटी होती है, तो मतलब मिस टाइम भी जो शॉट होता है वो भी छक्का हो सकता है। जी श्वेता, आप कुछ पूछ रही थी? तो क्या हर मैच के लिए हम ये समझेंगे कि 250 पार स्कोर अच्छा एक स्कोर ये रहेगा, या फिर क्या हम 300 का टोटल यहां दुबई की पिचेस पर नहीं देखेंगे? इंडिया ने जब 50 ओवर में सिर्फ 249 रन बनाए तो बहुत सारे लोगों का भरोसा डगमगा रहा था। लेकिन हम तब भी कह रहे थे, हम अब भी कह रहे हैं कि अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो बड़े हैं वो बड़े रहे होते हैं। और इंडिया बड़ी टीम है यार। 30 रन पर इंडिया के 3 विकेट गिर गए थे। रोहित, विराट, शुभमन तीनों पवेलियन में थे, लेकिन इंडिया ने बताया कि क्रिकेट जो है गुरु, वो 2-4 खिलाड़ियों से नहीं खेला जाता, पूरी टीम को दमखम लगाना पड़ता है। और दमखम लगाया इंडिया ने, दमखम लगाकर बताया कि टीम इंडिया कितनी बड़ी टीम है। पहले 249 रन बनाए और उसके बाद न्यूजीलैंड को सिर्फ 205 रन पर ऑल आउट कर दिया। इंडिया ने 44 रनों से मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया को सख्त संदेश दे दिया है कि अब लाहौर की सड़क पर आपका मुकाबला नहीं होगा, अब आपको दुबई आना होगा। आपने जो टीम में सिर्फ एक स्पिनर चुना था, उस स्पिनर के साथ एक स्लो टर्निंग ट्रैक पर टीम इंडिया के सामने संघर्ष करना होगा, जहां इंडिया के कम से कम 3 या अधिकतम 4 स्पिनर आप पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। और 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो आपने हमारा दिल तोड़ा था, उस दिल तोड़ने का बदला इंडिया दुबई में 4 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मिलेगी। हां जी, तारीख मुकर्रर हो गई है। पहला सेमीफाइनल जो है वो 4 मार्च को होगा, वक्त दोपहर 2:30 बजे, जगह दुबई की है। यही स्लो टर्निंग ट्रैक होगा जहां पर गेंद रुका कर आएगी। इंडिया यहां पर 3 मैच खेलकर तीनों जीत चुकी है। इंडिया इकलौती टीम है जिसने अपने सभी मैचेस जीते हैं, और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है। इंडिया अपने ग्रुप की टॉपर है, ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप में नंबर 2 पर है। इंडिया के पास फिलहाल पूरी टीम है, ज्यादा खिलाड़ी हैं, समझ नहीं आ रहा किसे खिलाएं किसे ड्रॉप करें, तो ऑस्ट्रेलिया को सोचना पड़ेगा कि भैया कैसे मैच बचाएं। लेकिन फिलहाल इंडिया ने जब न्यूजीलैंड को हराया तो सेमीफाइनल की तारीख मुकर्रर हो गई। पहला सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दुबई में, दूसरा न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका लाहौर में। जो जीतेगा वो इंडिया से दुबई में मिलेगा। और ये बल्ले बल्ले, रोहित और टीम जो है वो फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी में नंबर 1 टीम है, क्योंकि हमने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया, पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया और न्यूजीलैंड को भी 44 रनों से हराया। न्यूजीलैंड से कोशिश की थी, विलियमसन ने कोशिश की थी, लेकिन चक्रवर्ती के तूफान में ऐसा फंसे कि जिता नहीं पाए। चक्रवर्ती ने आज एक्चुअली पंजा मारा, उनका चक्रवात जो था उसमें समस्या सभी को आ रही थी और गजब की गेंदबाजी थी। पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी का, 5 विकेट निकालना, 42 रन देकर, यह बताया कि किस कैलिबर की वो बॉलर है। वरुण चक्रवर्ती न्यूजीलैंड के सामने एक बॉस की तरह है। हालांकि वरुण जब से उन्हें कमबैक रहा है, ही हैज बीन इन फैंटास्टिक फॉर्म।
दो 5 विकेट हॉल T20 में लिया था और अब ओडीआई में मौका मिला तो 5 विकेट यहां पर भी लिया और यह बताया कि वो बड़े बॉलर हैं और अब आप उनको सेमीफाइनल में ड्रॉप नहीं कर सकते। आपको यह तय करना होगा कि अगर आपको हर्षित को खिलाना है तो आप किसे ड्रॉप करोगे, आपको यह तय करना होगा कि अगर हर्षित को ड्रॉप करना है तो फिर कंटिन्यू करोगे, अगर एक स्पिनर कम करना है तो वो तो नहीं बाहर बैठेंगे, जड्डू या फिर कुलदीप में आप किसी को बैठाओगे। क्या करोगे, कैसे करोगे, वो आपकी टेंशन है। लेकिन चक्रवर्ती खेलेंगे यार, मतलब चक्रवर्ती कमाल है। चैंपियंस ट्रॉफी में, आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया के सिर्फ 3 गेंदबाज हैं जिन्होंने 5 विकेट निकाले हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में वो 3 गेंदबाज हैं। पहले जड्डू 5 विकेट 36 रन देकर, चक्रवर्ती और मोहम्मद शमी, सिर्फ 3 गेंदबाज हैं और ये कमाल है। हालांकि कमाल पूरी टीम है यार और जीती इंडिया है। वैसे जीत आप भी सकते थे अगर हमारी बात मान लिए होते। हमने कहा था प्रोबो को लेकर कि भैया प्रोबो पर दांव लगा लो, प्रोबो आपको आज जिता देगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में। आपको सिर्फ यस दबाना था प्रोबो पर जाकर और हमने कहा क्यों था, क्योंकि इंडिया लगातार यहां खेल रही है यार। जिस दुबई में मैच हो रहा है वहां इंडिया 2 मैच जीत चुकी थी, तीसरा मैच उनका यहां है। बाकी टीमों को दिक्कत होगी यहां एडजस्ट करने में। इंडिया को एक ही मैदान में खेलना है तो उस मैदान से वो ज्यादा वाकिफ है इन कंपैरिजन टू अदर टीम्स। जिन्होंने सुना उनकी बल्ले बल्ले हो गई होगी, जिन्होंने नहीं बात मानी होगी वो फिलहाल भावुक होकर बैठे होंगे। लेकिन भावुक मत हो, अभी भी मौका है। हम फिर कह रहे हैं मौका आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराएगी? आपको सिर्फ इतना बताना है। हम अभी से कह रहे हैं जाके प्रोबो पर जाओ, यस दबा दो, कह दो हां हराएगी, इंडिया जीत कर आएगी और इंडिया जीतेगी। और कैसे नहीं जीतेगी? इंडिया के पास 4 स्पिनर है, ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ 1 स्पिनर है। ऐसे में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप ये करो, आप करो। प्रोबो बुद्धि लगाकर जीता था, बुद्धि हमने आपको दे दी है। अब जीतने वाला काम जो है वो आप कर दो। जाओ 4 सेमीफाइनल से ठीक पहले भारत का मुकाबला आज न्यूजीलैंड के साथ था और आज के मुकाबले में न्यूजीलैंड को भारतीय टीम ने आसानी से शिकस्त दे दी। हालांकि मुकाबला एक टाइम बहुत ज्यादा कड़ा था जब केन विलियमसन बल्लेबाजी कर रहे थे और लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम जो है 250 रन का टारगेट चेज कर लेगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है और स्पिन तिकड़ी जो है भारत की, एक्चुअली में स्पिन तिकड़ी नहीं बल्कि 4 हमारे ऐसे स्पिनर्स हैं जो कभी भी विकेट निकालने का मादा रखते हैं। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और आज तो वरुण चक्रवर्ती खेल रहे थे और ये चैंपियंस ट्रॉफी का उनका डेब्यू मुकाबला भी था। यकीन माने इतनी शानदार गेंदबाजी की इस खिलाड़ी ने 42 रन देके 5 विकेट इन्होंने झटके हैं और तारीफ करनी पड़ेगी गौतम गंभीर को, क्योंकि जब वरुण चक्रवर्ती को टीम में वो लाए थे तो बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि भाई केकेआर कोटा पे ये बंदा खेल रहा है, लेकिन जब से वरुण चक्रवर्ती ने कमबैक किया भारतीय टीम में वो बिल्कुल अलग दिखे हैं। एक जो मिस्ट्री स्पिनर का जो टैग लगा हुआ था, उन्होंने जब पहले डेब्यू किया था तब तो वो टैग बिल्कुल भी काम नहीं आया, लेकिन इस समय वरुण चक्रवर्ती को पढ़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है। इसलिए अभी जितनी भी हालिया सीरीज हुई है इसमें आप देखेंगे कि वरुण चक्रवर्ती ने भारतीय टीम को अकेले दम पर इन्होंने मैच जितवाया और न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हर किसी को लग रहा था कि शायद आज न्यूजीलैंड की टीम जो है ये रन चेज कर जाएगी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने ऐसा नहीं होने के लिए दिया। भाई साहब कितने टोटल 44 रन से 205 रन पे ऑल आउट हुई है न्यूजीलैंड की टीम। उनकी तरफ से 81 रन की पारी जो है वो केन विलियमसन ने खेली, वेल डिजर्व सेंचुरी उन्होंने मिस किया, लेकिन बाकी के बल्लेबाज ने भी रन्स नहीं बनाए। भारत की अगर मैं बात करूं, जब हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया था तो उसके बाद मिडिल ऑर्डर में कैसे बल्लेबाजी की जाती है, श्रेयस अय्यर से हर किसी को सीखना चाहिए। आज ये भी वेल डिजर्व सेंचुरी जो है मिस कर गए, लेकिन आई थिंक 79 रन की पारी काफी ज्यादा थी। ये भारतीय टीम को एक सम्मानजनक टोटल तक ले जाने के लिए। साथ में हार्दिक पांड्या ने भी 45 गेंदों पे 45 रन बनाए। अक्षर पटेल ने आई थिंक 42 रन का उनका योगदान रहा। 250 रन इस ट्रिकी विकेट पे चेज करना था न्यूजीलैंड को। कई क्रिकेट एक्सपर्ट का यह मानना था कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो स्पिन बहुत अच्छा तरीके से खेलती है,
तो न्यूजीलैंड की टीम टारगेट चेंज कर लेगी, लेकिन उनको पता नहीं था कि वरुण चक्रवर्ती क्या चीज़ है। और आज जब वरुण चक्रवर्ती को इन लोगों ने फेस किया तो किसी भी बल्लेबाज को जो है वो समझ में नहीं आया एक्सेप्ट केन विलियमसन, लेकिन वो भी वरुण चक्रवर्ती को बड़े ध्यान से खेल रहे थे। बट अनप्लेएबल है ये खिलाड़ी। जब से डेब्यू किया वरुण चक्रवर्ती ने कमाल किया है। खुद रोहित शर्मा ने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि वरुण चक्रवर्ती में कोई तो एक बात है और हम जो है आखिरी मुकाबले में उनको ट्राई करना चाहते थे, देखना चाहते थे खिलाकर कि ये कैसा इस कंडीशंस। आज जो भाई लोग बात करते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के मैच की। मैच आपको पता है इंडिया ने 44 रन से जीत लिया और तगड़ा मैच हुआ। लो स्कोरिंग मैच था इन टर्म्स ऑफ ओडीआई स्टैंडर्ड्स जो आजकल चल रहे हैं, लेकिन फाइट देखने को मिली दोनों टीम्स की तरफ से। मैच रिपोर्ट थोड़ी सी लेट पब्लिश हुई है, उसकी रीज़न यह है कि मेरी तबीयत सेट नहीं है। तो पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट के मेरी सेहत के लिए दुआ, प्रार्थना, एनीथिंग, वो आई वुड बी रियली ग्रेटफुल। तो अगर मैच की बात करें, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता। न्यूजीलैंड को लगा कि यार वो जो पाकिस्तान वाला चक्कर है, क्योंकि वही ब्लैक सॉइल पिच के ऊपर आपको नज़र आ रहा था। डीके ने भी पिच रिपोर्ट में कहा था कि ये पिच जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बेहतर होती जाएगी बैटिंग के लिए। डीके पिच रिपोर्ट में गलत साबित हो गया और न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीत कर गलत साबित होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीत कर पहले की बॉलिंग, इनको करनी चाहिए थी बैटिंग, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान इंडिया के मैच से ये अंदाज़ा लगाया कि यार सेकंड हाफ में बैटिंग के लिए ये पिच बेहतर हो जाती है। वो नहीं हुई। सेकंड हाफ में पिच स्पिनर्स के लिए जिसे कहते हैं आइडियल हो गई, स्लगिश हो गई, ड्यूल पेस हो गई, गेंद फंस कर आना शुरू हो गया और न्यूजीलैंड वाले वरुण चक्रवर्ती के चक्रव्यूह में फंस गए। और फंसना था ही उन गरीबों ने, उन्होंने इसको फेस ही नहीं किया हुआ। और फेस भी क्या घंटा करें, वो 7 वेरिएशंस के साथ बॉलिंग करता है, 7 वेरिएशंस के साथ वरुण बॉलिंग करता है। अब उसकी एक वेरिएशन तो ऐसी है कि जिसने ना सबको हैरान परेशान किया हुआ है, वो भी मैं उसकी बॉलिंग में आपको चल के बताऊंगा। इंडिया ने पहले बैटिंग की, इंडिया ने की है 249। इंडिया के जनाब हालांकि थैंक्स टू हेनरी, उसकी ब्रिलियंट बॉलिंग और प्लस सम फाइन कैचिंग न्यूजीलैंड की तरफ से, उससे इंडिया जो है ना वो 30 के ऊपर 3 आउट हो गए थे। विराट कोहली की तीसरी विकेट गिरी 6.4 ओवर्स में। तो टीम इंडिया जो है ना वो एट द स्टार्ट देवर क्रम्बलिंग। उन्होंने अपने जो पहला पावर प्ले है उसमें रन्स भी सिर्फ 37 ही किए और उनकी 3 विकेटें गिरी हुई थी। हेनरी शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू कर दिया प्लम। विराट कोहली का पॉइंट पे ग्लेन फिलिप्स ने, आपने देख लिया होगा वो किस किस्म का कैच है, मैंने स्पेशल उसके ऊपर एक वीडियो आपको बताई है, वो ब्लाइंडर पकड़ लिया। रोहित शर्मा, उसको जेमसन ने आउट कर दिया, यंग ने कैच पकड़ लिया। तो इंडिया के जो पहले 3 मेजर बैटर थे वो तो जल्दी रुखसत हो गए। फिर श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल, इन दोनों ने ना जिसे कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता खेलना शुरू किया और ये बहुत स्लो खेले। श्रेयस अय्यर ने किए हैं टोटल 79 रन्स 98 बॉल्स के ऊपर। श्रेयस अय्यर ने 4 चौके 2 छक्के लगाए हैं। श्रेयस अय्यर की ये 50 उसके कैरियर की सबसे स्लोएस्ट 50 है, ठीक है। श्रेयस अय्यर ने और अक्षर पटेल ने, लेकिन इंडिया को ना चौथी विकेट के लिए पार्टनरशिप दे दी 98 रन्स की, और वो पार्टनरशिप जो है वो क्रूशल साबित हुई, क्योंकि इस पार्टनरशिप के ऊपर रीबिल्ड किया केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने 44 रन्स की पार्टनरशिप उनकी हुई। अक्षर पटेल उसने 42 रन्स किए। रविंद्रा की गेंद के ऊपर विलियमसन ने शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर उसका ब्लाइंडर पकड़ लिया। आज न्यूजीलैंड ने 3 कैच ऐसे पकड़े हैं कि बंदा कहता है भाई साहब। तीसरा बाय द वे जडेजा का था, जो कि जडेजा का था। पॉइंट कीपर किसका पकड़ा था? जडेजा का पकड़ा था ना उसने, आई थिंक सो जडेजा का ही था। हेनरी ने, विलियमसन ने 1 हैंडेड पकड़ा था वो भी। तो आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना आज इनकी फील्डिंग थी। अक्षर पटेल ने 42 किए, केएल राहुल 23 रन्स, उसका बड़ा अच्छा कैच पकड़ा सेंटर की गेंद के ऊपर, लेथम ने कॉट बिहाइंड, बहुत ज़बरदस्त कैच था। हार्दिक पांड्या ने 45 किए 45 बॉल्स के ऊपर, वो एंड तक उसने मारने की कोशिश की, लेकिन एंड पर ना जो मुकाबला देखने को मिला है ना हेनरी का और हार्दिक पांड्या का, वो बड़ा मज़ेदार है। अब हार्दिक पांड्या जिसे कहते हैं मोंडे पर बैट रख के बैठा हुआ था कि मैं हर गेंद को बाहर फेंकूँ, और हेनरी जिस तरीके से उसे रिसीव कर रहा था ना वेरिएशन ऑफ पेस से, कमाल बैट और बॉल का मुकाबला था। कमाल जिसको कहते हैं, रोमांटिक स्टोरी थी वो एक लिहाज से, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया मुझे वो हेनरी के लास्ट ओवर्स देखने का
और हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से उसको पूरी कोशिश की कि मैं उसको नेल डाउन कर सकूं बाउंड्रीज। जेमिसन का तो लगा गया हार्दिक पांड्या, 2 चौके 1 छक्का एंड के ओवर्स में, आखिरी 2 ओवर्स में से 1 में, लेकिन हेनरी के अगेंस्ट नहीं कामयाब हो सका हार्दिक पांड्या। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।